ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशि फल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों का ये पूरा आगामी आने वाला जो मंथ है अर्थात सितंबर पूरा महीना कैसा बीतेगा और सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन में बेसिकली क्या होने वाला है। वर्तमान में अगर आप चार्ट देखिएगा तो सूर्य और शुक्र जो हैं वो सिंह राशि में उपस्थित हैं और इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर को होगा और ये आपके लगन भाव से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह जो अभी भी लगन में विराजमान है ये 24 सितंबर तक लगन में ही विराजमान रहेंगे और इनका राशि परिवर्तन 24 को होगा और ये फिर सूर्य बुध और शुक्र इन तीनों की त्रिकोणीय युति जो होगी आपके धन भाव पे बनेगी। इसके अलावा बाकी ग्रहों की जो भूमिका रहेगी, बुध अपने कारक भाव में परम उच्च के उपस्थित रहेंगे और साथ में ही ये शुक्र का नीच भंग भी करेंगे। इसके अलावा और जो ग्रह रहने वाले हैं, मंगल अभी भी आपके लगन से दशम स्थान पर कुलदीपक नामक एक श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहा है और राहु की जो उपस्थिति है वो आपके भाग्य भाव में, पिता के भाव में या धर्म भाव कहा जाए उसमें उपस्थित है और साथ में केतु जो है आपके गले वाले पोजीशन पे अर्थात पराक्रम वाले पोजीशन पे उपस्थित है। तो ये सारे ग्रह हैं और शनि और बृहस्पति के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। शनिदेव अभी भी आपके रोग ऋण शत्रु वाले स्थान पर है और बृहस्पति देवता आपके आयु स्थान पर वक्री होकर विराजमान है। इस पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि पूरा महीना जो होने वाला है सिंह लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कार्य की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कार्य व्यवसाय कैसा चलेगा, प्रेम प्रसंग क्या होंगे, आय के साधन क्या होंगे, आपका भाग्य कैसा होगा, पराक्रम कितने आप रहेंगे, क्या मकान बनवाने के योग हैं, ये सारी चीज़ों को और साथ में आपके जीवन साथी का कैसा सहयोग रहने वाला है, आपके प्रेम प्रसंग कितने बढ़ेंगे या कम होंगे, संतानों की क्या स्थिति रहेगी और इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। देखिए, इस पूरे महीने का जो प्रारंभ हो रहा है इसमें किसी ग्रह का राशि परिवर्तन महीने के प्रारंभ में नहीं हो रहा है। एक स्टार्टिंग में ही अगर कहा जाए एक दिन पहले यानी मंथ स्टार्ट होने के जस्ट एक दिन पहले की जो बात है उसमें शुक्र देव का राशि परिवर्तन ज़रूर होगा, जो कि वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय ये द्वादश में थे और 1 तारीख के पहले यानी 31 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र को देखिए तो शुक्र आपके दशम स्थान के मालिक होते हैं, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। दशम स्थान के मालिक है, साथ में आपके पराक्रम के मालिक है, खुद ही लगन में जाकर बैठ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका लग्नेश लगन में जाकर बैठेगा। लग्नेश का लगन में बैठना हमेशा श्रेष्ठ राजयोग उत्पन्न करता है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जो गोचरीय व्यवस्था बनी है उसमें सारे ग्रह बड़ी अच्छे पोजीशन पे जाकर बैठे हुए हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को इसमें कवर करते हैं। पहले स्वास्थ्य की पोजीशन देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से कहा जाए श्रेष्ठ रहने वाला है। वैसे भी शनि देवता वक्री गति में है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की परेशानी होने के कारण अस्पतालों के चक्कर लगा देना या सुदूर यात्राएं करा देना, ऐसा गोचर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में दशा भी खराब हो, अंतरदशा भी खराब हो, उसमें प्रत्यंतर भी खराब आ गया तो वो ज़्यादा आपके लिए परेशानी वाला समय हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से जो आपका स्वास्थ्य रहने वाला है, एटलीस्ट स्वास्थ्य की जो पोजीशन है इस महीने श्रेष्ठ रहेगी। पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पिछले महीने से अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़े बहुत अस्पतालों
पर आपके ऊपर ना खर्च होकर कहीं और पर खर्च हो। कोई मित्र बीमार पड़ गया, उसको आप कुछ डोनेट कर दें, या हो सकता है परिवार में किसी बड़े लोगों की तबीयत खराब हो गया, उसमें आपका धन चला जाए। तो ऐसा कंडीशन इस महीने में भी बन रहा है। पिछले महीने में तो बना था, इस महीने में भी कंडीशन बन रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि महीने का जो प्रारंभिक 15 दिन है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी मैं नहीं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ स्वास्थ्य को लेकर, और ये अच्छी बात है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। महीने के मध्य से लेके अंत तक की जो स्थिति बनेगी, आप ये कह सकते हैं 15 से लेकर पूरा लास्ट तक का जो टाइम चलेगा, इसमें स्वास्थ्य जो रहेगा थोड़ा उथल पुथल होगा। वैसे भी सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके जब ये कन्या में पहुंचेंगे 17 सितंबर के बाद, वहाँ से सीधे अष्टम की दृष्टि डालेंगे, और अष्टम की दृष्टि डालेंगे सूर्य जो रहेंगे वो बृहस्पति देव पर दृष्टि डालेंगे, और बृहस्पति देव पर दृष्टि डालने के कारण आपके कर्मों के लिए थोड़ा सा जो काम इजी था उस काम को थोड़ा सा ये और कठिनाई पूर्वक करा सकते हैं। जो भी काम आपको निपटाना हो महीने के मध्य से पहले पहले निपटा दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ रुकावट सा आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति भी महीने के 15 दिन पहले तक की जो स्थिति है, अर्थात मध्य की जो स्थिति है, वहाँ तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है जो अंतिम पड़ाव रहेगा, यानी आपका मध्य और अंत वाले पार्ट में जैसे जैसे महीने का अंत होता जाएगा उस समय जाकर स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। जिनके ब्लड प्रेशर ऑलरेडी फ्लक्चुएट करते हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आपके परिवार की क्या स्थिति बनेगी, आपके धन की क्या स्थिति बनेगी। देखिए, धन के लिए ये पूरा महीना, चाहे आप प्रारंभ कह लीजिए, चाहे मध्य कह लीजिए, चाहे अंत कह लीजिए, हर समय यानी हर टाइम जो मैं देख रहा हूँ उसमें परिवार की स्थिति काफ़ी बेहतरीन मुझे दिखाई दे रही है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन हो सकता है किसी परिवार के किसी एक सदस्य की जो है तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी परेशानियों का आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। हो सकता है 2-3 दिनों के लिए थोड़ी टेंशन हो जाए परिवार में, लेकिन इसके अलावा सुख स्थान, धन स्थान पर सूर्य देव जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सुखी यहाँ पर कर देंगे। आपके लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना और वहाँ पर बुध के साथ ये युति करेंगे, तो बुध के साथ इनका युति करना आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। अब बात करते हैं धन की स्थिति पिछले महीने के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो धन की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी बन रही है। पराक्रम की बात किया जाए तो पराक्रम मतलब अंदर जो जोश रहता है, उत्साह रहता है, वो अभी भी बना रहेगा। सूर्य देखिए आपके लग्नेश हैं, लगन में जाकर बैठ रहे हैं और फिर आपके धन स्थान पे जाएंगे। जब ये धन स्थान पे जाएंगे तो हो सकता है परिवार में किसी प्रकार का सेपरेशन भी ये करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अस्पतालों की यात्रा नहीं कराते हैं तो ये किसी प्रकार का सेपरेशन करा सकते हैं परिवार में, परिवार से दूर आपको भेज सकते हैं। हो सकता है अध्ययन करने के लिए आप जाएं, या आप अपने जॉब को चेंज करके दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ सूर्य देवता यहाँ पर कर सकते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की युति एक साथ धन भाव में जो रहेगी वो ये बता रही है कि सारी स्थिति जो रहेगी इस पूरे महीने धन को केंद्रित करने में लगी रहेगी। धन का अभाव एटलीस्ट नहीं होगा और सब कुछ सुख शांति के साथ ये पूरा महीना जो रहेगा वो जाएगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति देख लिया जाए तो कार्य व्यवसाय जो रहेगा वो आपका सामान्य से अच्छा भी देगा। कार्य व्यवसाय में मंगल देवता अभी भी हैं, इस पूरे महीने लगभग मंगल देवता वहीं पर गोचर करेंगे और मंगल का उसी स्थान पर गोचर करना आपके लिए श्रेष्ठ है। मंगल दिशा बली है और कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि कराने के लिए सफिशिएंट है। प्रेम प्रसंग भी कहा जाए तो इस समय बढ़ेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो पंचम पे पड़ेगी, तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग का समय भी इस समय आपके लिए
फेवरेबल रहेगा। और साथ में मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन केतु की जो द्वितीय भाव पर उपस्थिति बनी हुई है ये आपके लिए पीड़ादायक है अभी भी। हालांकि तृतीय भाव में केतु सामान्य से अच्छा परिणाम दे देता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी भी उत्पन्न करा देता है। और साथ में लगन का सूर्य जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की टेंडेंसी, किसी से नहीं डरना, जो भी काम करना है सीधा मुंह पर बोलेंगे। और कहा जाए तो स्वाभिमानी होकर बहुत ज़्यादा बात करने के कारण जो है सामने वाले आपको गलत समझेंगे, और इस कारण से थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है वो अच्छी बन रही है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग ऑलरेडी बता चुके हैं। आय के साधन को बढ़ाना चाहते हैं तो महीने के मध्य से पहले पहले आप प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो सूर्य का अष्टम पर, यानी आपकी पूरी बॉडी जो है अष्टम पे देखेगी, तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर उत्पन्न करे, कुछ रुकावट सा उत्पन्न कर देगी महीने के मध्य में। लेकिन सर्वाधिक श्रेष्ठ समय हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महीने के प्रारंभ से 15 दिन तक आपके अपने हैं। इसमें जितना पॉजिटिव रिजल्ट आप देखना चाहते हैं आप उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ कुछ तनाव की स्थिति पूरे महीने लगी रहने वाली है। कुछ ना कुछ बातों पर, या तो अगर तनाव नहीं रहेगी तो हो सकता है स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ जाए, इस कारण आप परेशान रहें। और बाकी स्थितियां सामान्य से अच्छी दिख रही हैं, चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, चाहे वो यात्राओं की बात किया जाए, चाहे वो धन अर्जन के नए स्रोत की बात किया जाए। सभी चीज़ों के लिए ये पूरा महीना अच्छा बीतने वाला है। यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के आंशिक योग भी बन रहे हैं। और अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं बहुत दिनों से कि यार अब मुझे स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो आपको स्थान परिवर्तन करने का पूरा योग बना है। अगर करना हो तो 15 तारीख से पहले पहले स्थान परिवर्तन आप ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ी चीज़ों में कठिनता रहेगी। निगेटिव क्या है इस महीने? निगेटिव है सूर्य का धन भाव में बैठना, परिवार से दूर तो कराएगा, और साथ में एक प्रकार से वाणी का उग्र हो जाना। और सूर्य अगर अष्टम में देखते हैं तो अगर पाइल्स की परेशानी आपको ज़्यादा है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत ज़्यादा है, तो उससे संबंधित आपको दान करते रहना चाहिए। सूर्य देवता को अगर आप प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो ये दोनों ही आपके लिए सर्वाधिक अच्छे अर्थात लाभ की स्थिति को बनाए रखेंगे। क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कुंडली में जो होता है आपका लगन का स्वामी होता है, कहाँ पर जाकर बैठा है, कहाँ देख रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और सूर्य देवता की स्थिति इस समय जो बनी हुई है वो आपके फेवर में बनी हुई है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि लगन में बैठेंगे तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की टेंडेंसी होगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी पेशेंस अभी भी रखना चाहिए। उसके बाद ये गले में चले जाएंगे तो गले को उग्र कर देना, गले में इन्फेक्शन भी होने की संभावना थोड़ी सी अभी भी यहाँ पर दिख रही है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में ज़रूर आपको रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ डेट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके गोचर का जो चंद्रमा रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में 6, 8, 12वें में रहेगा, तो थोड़ी परेशानियाँ भी आपको उत्पन्न करा देगा। ये डेट है 6 और 7 सितंबर। इसके अलावा 15, 16 और 20, 21 ये डेट निकल के आ रहे हैं जिसमें आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कोई जिनका सूर्य देखिए अगर कमज़ोर होता है, क्योंकि आपका जो लग्नेश सूर्य है, सूर्य को मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा कमज़ोरी का एहसास भी करा देगा। क्योंकि सूर्य देखते हैं कितना चमकीला होता है और कितने एनर्जेटिक चमकीली चीज़ें हैं, और गर्म तत्व है तो एनर्जेटिक तो होगा, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा होगा, तो एनर्जेटिक होते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्योदय से पूर्व जगने की कोशिश कीजिए और जल्दी जगिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम आप करना चाहते हैं, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए, अगर वो शिक्षा के लिए अध्ययन इत्यादि करना चाहते हैं तो वो टाइम उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे भी देखिए किसी भी लगन के जातक आप हो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का आनंद ही अलग है।
जो भी चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में लोग पढ़ते हैं वो ज़िंदगी भर याद रहता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का ज़रूर यहाँ पर पालन करना चाहिए। और आपके लगन में, क्योंकि आपके शिक्षा का मालिक अष्टम में जाकर बैठा है, जो कि आपको रुकावटें ही उत्पन्न कर रहा होगा। अगर रुकावटें नहीं उत्पन्न करेगा तो कुछ ना कुछ पेट में दर्द या कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देगा जिससे कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो इन सभी से बचने के लिए सूर्य को ज़रूर प्रतिदिन जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहा जाए कि ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, तो मैं एक चीज़ तो श्योर हूँ कि महीने के प्रथम दोनों पार्ट की बात कर ली जाए, प्रथम पार्ट मध्य पार्ट, इन दोनों पार्ट की बात कर लिया जाए तो ये दोनों ही आपके फेवर में है। अंतिम जो रहेगा यानी तीसरे यानी अंतिम पार्ट में 10-10 दिन को हम एक एक पार्ट लेके चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 10 से 20 तक स्थिति पॉजिटिव रहेगी, लेकिन 20 से लेके महीने के अंत तक की जो स्थिति रहेगी थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर रहेगी। अर्थात कोई भी कार्य को आपको निपटाना हो तो प्रारंभ में ही निपटा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेने हैं तो आपके सिटी में मैं आ रहा हूं और डिस्प्ले में उसके नंबर और डेट फ्लैश कर रहे हैं, आप वहां पर कॉल करके ज़रूर अपने बुकिंग को बुक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।